नमस्कार। कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आने पर आदर्श गौशाला खोलने का जो दावा किया था, इसके लिए बाकायदा एक प्राइवेट कंपनी से उन्होंने करार भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये आज आपको इंडिया फर्स्ट न्यूज दिखाएगा। कैसे गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति की जा रही है और कैसे सियासतदान गाय माता के साथ फरेब कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये हाल है एमपी की गौशालाओं का। गौ माता कैसे सिर्फ सियासी बयानबाजी की भेंट चढ़ती आई है, उसे समझने के लिए आपको हम तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और तत्कालीन पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव जी के दावों को सुनाते हैं। गौशाला की मैंने बैठक करी है, हमारे वचन पत्र में कहा था, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में हमने टारगेट बनाया है कि कितनी गौशाला खुलेंगी और इसकी सूची आपको दे दी जाएगी। ये है क्योंकि बड़ी दुख की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कभी एक गौशाला नहीं खोली है। एक गौशाला इन्होंने, जो गौ रक्षक बनते थे, इन्होंने एक गौशाला नहीं खोली पूरे मध्य प्रदेश में। ये हाईटेक गौशाला, ये स्मार्ट गौशाला के नाम से ये मध्य प्रदेश में एक बाहर की कंपनी लॉन्च कर रही है। उस कंपनी के साथ हमारा ये एमओ हुआ है। एक गौशाला 11 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एक गौशाला का मध्य प्रदेश में वो 300 गौशाला बनाना चाह रहे हैं और एक साल में 60 गौशाला उनका टारगेट है। कमलनाथ सरकार ने करीब 1100 करोड़ में हाईटेक गौशालाएं बनाने का दावा किया था, लेकिन जून 2019 में की गई इस घोषणा का अमली जामा कई महीनों में भी नहीं पहनाया जा सका। नतीजा 0। नहीं, ऐसी कोई सरकार द्वारा सुविधा नहीं मिली और ये तो बस टीवी में देखने को और पेपरों में पढ़ के और सुनने को मिली। बाकी ऐसा कोई इनका कार्य नहीं था जो कि मतलब कहीं हुआ हो गाय के नाम से। यह हमारी गौ सेवा केंद्र काफ़ी सालों से यहाँ पर, हमारा सभी सरकार यहाँ पर आती है, देखती है और कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई भी सरकार आके देख के चली जाती हो और कभी कुछ नहीं करती। आज देखिए आप यहाँ का हालत ऐसे हैं कि यहाँ पर गायों को ना हवा मिल रही है, ना पानी मिल रहा है ढंग से। सब यहाँ पर आते हैं, देखते हैं और पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अब हमारी कोई मदद करेगा तब तो हम इनकी मदद कर पाएंगे। राजनीति में गाय के नाम पर करोड़ों का फंड सिर्फ कागजों में ही जारी किया जाता रहा है। गाय मूक पशु है, लेकिन नेता सियासी बयान देकर गलत को भी सही साबित करने में लगातार जुटे रहते हैं। ये गौशालाएं बन गई और बहुत से समाज पत्रों ने भी छापा। हमारे पास चिट्ठियां हैं महंतों की और पुजारियों की, जिनने कहा कि कमलनाथ जी का आभार कि उन्होंने गौशालाएं बनाई और गौधन की रक्षा की है। ये चिट्ठियां हमारे पास हैं और निश्चित तौर पर ये जो कंसेप्ट लेके आए कि गौशाला बनना है और गायों को बचाना है, ये आदरणीय कमलनाथ जी ने किया। मैं भी उनका बहुत आभार मानता हूं, क्योंकि धर्म से मंत्री रहा हूं मैं, और जितनी होशंगाबाद ज़िले में था, मैं हरदा ज़िले में जगह जगह गौशालाएं बनी। इटारसी में तो हाईटेक बनी है। झूठ के वादों पर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार की असलियत बहुत जल्द प्रदेश की जनता के सामने आ गई थी और इसीलिए जो वादे उन्होंने, बड़े बड़े वादे प्रदेश की जनता से किए थे, वो एक भी वादा पूरा ना कर पाए। गौशाला को हाईटेक गौशाला बनाने का वादा उन्होंने प्रदेश के वासियों से किया था, लेकिन आज एक भी गौशाला कहीं नज़र नहीं आती। उसके साथ ही साथ गरीबों को वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 1000 करने की बात की थी, वो नहीं कर पाए। युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने की बात की थी, वो नहीं कर पाए। किसानों का कर्ज माफ़ नहीं कर पाए। ये वास्तव में एक ऐसी सरकार थी जिसने जनता का विश्वास खो दिया था और इसी वजह से उनके अपने ही लोग अपनी ही सरकार से नाराज़ होकर बाहर निकल आए और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। नहीं, अब ऐसा है कि जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, जो कमलनाथ ने, यदि वो सरकार में रहते तो शायद है कि वो अपनी घोषणाओं पर आगे बढ़ते, उस पर अमल में लाते, लेकिन वो कह सकते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला। तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि गाय पर राजनीति हो रही है, लेकिन हाँ, गाय पर राजनीति तो होती रही है। साफ है, गाय का सियासी फायदा उठाने की कोशिश सियासी दल लगातार करते रहे हैं, लेकिन उनके हक में योजना चलाने की घोषणा कर पलट जाना शायद आम जनता स्वीकार न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज। सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम, इंडिया फर्स्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा। लाखों दर्शकों की बना आवाज, इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ। इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।